इंडिया गठबंधन या कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल ने दिखाया ठेंगा। दिल्ली के चुनाव में उन्होंने अलग चुनाव लड़ने की तैयारी। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की जगह सपा को लिया साथ। कांग्रेस पड़ी अकेले। क्या है ये इंडिया गठबंधन का राज? तो ये जानने के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। साथियों, 2024 में जब इंडिया गठबंधन बना तो वो दल शामिल हुए जिनकी विचारधाराएं अलग हैं, जिनकी मानसिकताएं अलग हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास पहले था और आज भी। ऐसा गठबंधन कभी भी स्थायी गठबंधन नहीं हो सकता है। ये स्वार्थ का गठबंधन उसी समय लोकसभा चुनाव में ही रंग दिखाया था। उदाहरण के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस को सीटें दी, मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को ठेंगा दिखाया, कोई सीट नहीं दी। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस को ठेंगा दिखाया, कोई सीट नहीं दी। और महाराष्ट्र की बात तो सारे पोल यूट्यूब पर खुल गए। शरद पवार उद्धव ठाकरे की पॉलिसी क्लियर हो गई। कांग्रेस अपने को ठगा महसूस करने लगी। अब सवाल यह आता है, कांग्रेस के पास वोट बैंक क्या है? कांग्रेस का अपना कोई वोट बैंक नहीं है। कांग्रेस राजनीति करती है मुस्लिम वोट पर, शेड्यूल वोट पर, और मुस्लिम वोट पर उत्तर प्रदेश में आधिपत्य अपना बताती है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। मुस्लिम वोट ही पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का लोकसभा में गठबंधन हुआ। अपमान होने के बाद भी एक दूसरे का अपमान किए, फिर भी मुस्लिम वोट के लिए साथ साथ लड़े। लेकिन अभी 9 विधानसभा का उपचुनाव होने पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को ठेंगा दिखाया। वो 2 सीटें देने को कहा जहां कांग्रेस का खाता नहीं खुलता, जमानत बचाना मुश्किल होता, जमानत भी नहीं बचती। इसलिए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। तनाव दोनों तरफ से बढ़ता ही जा रहा है और अब दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन को जो मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए वो मिलकर नहीं, अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। या किसी से गठबंधन करेगी तो उसके पत्ते उसने अभी तक खोले नहीं है। अरविंद केजरीवाल के नवनियुक्त मुख्यमंत्री आतिशी जी कहती हैं, पता चला है कांग्रेस ने उनके खिलाफ और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया है। वो दूसरा आरोप लगाती हैं कि पता चला है कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आ रही है। ये बहुत बड़ा आरोप, यानी ये एक तरह से ये कह रही हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम हो गई। और आतिशी जी और भी कहती हैं, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी है, उसको बाहर कर दिया गया। यानी कांग्रेस इंडिया गठबंधन का अब भाग नहीं है, अंग नहीं है। ये तो बात रही वर्तमान मुख्यमंत्री दिल्ली आतिशी जी की। अब बात करते हैं संजय सिंह। संजय सिंह कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की सूची बीजेपी कार्यालय से आ रही है। और इतना ही नहीं, संजय सिंह आगे कहते हैं, कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहते हैं, कि अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल है। इतना ही नहीं, ये तलवारें जो खींच गई हैं ये थमने का नाम नहीं ले रही है। एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम है। अब दिल्ली में 4 दल मुख्य रूप से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी की सरकार है और इन सब की लड़ाई मुस्लिम मतदाता पे है। आम आदमी पार्टी से मुस्लिम मतदाता खिसकता है, हटता है, तो आम आदमी पार्टी धराशायी होती है। आम आदमी पार्टी से
शेड्यूल मतदाता, अनुसूचित जाति के मतदाता अगर हटते हैं तो आम आदमी पार्टी को एक भी सीट बचा पाना मुमकिन नहीं है, 0 पे आउट हो जाएगी। और ये बात इसलिए कि जो गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है, जिसके कारण जो SC/ST का वोट अरविंद केजरीवाल और भाजपा पा रही थी वो उनसे बिछड़ चुका है, हट चुका है और वो पुनः बसपा के साथ जुड़ चुका है। और जिधर दलित और मुस्लिम 2 कमेटी, 2 जातियां, 2 समुदाय जिसके साथ जुड़ जाएंगी, दिल्ली में उसका विजय पताका फहराएंगे। अब इस प्रयास में सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं, अपना अपना अभी चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। लेकिन क्या उन घोषणा पत्रों को वो अमली जामा पहनाते हैं? क्या इन लोगों ने संविधान को 100% लागू किया है? वोटर अगर जागरूक है, बिकाऊ नहीं है, धर्मांध नहीं है, सोच विचार वाला है, तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल हो मात खाएंगे, बीजेपी मात खाएगी और कांग्रेस तो मात खाई ही बैठी है। तो चांस बनते हैं बसपा के, बहुजन समाजवादी पार्टी के, क्योंकि संविधान को लागू करने का जो नजीर पेश की है उत्तर प्रदेश में, ना हिंदू मुस्लिम हुआ, ना सिख ईसाई हुआ, कोई दंगा नहीं, कानून का राज स्थापित हुआ। अगर लोग शांति चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं और निर्भीक होकर रहना चाहते हैं, सभी धर्मों का सम्मान चाहते हैं, मंदिर मस्जिद के विवाद से अलग हटना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनका एक ही विकल्प है, वो बीएसपी सरकार में आएगी तो 100% धर्मनिरपेक्षता का पालन होता है, शिक्षा का महत्व मिलेगा, धर्म को महत्व नहीं है, लेकिन कोई भी अपने धर्म का पालन करे इस पर कोई रोक टोक भी नहीं है। जो संविधान कहता है, जो संवैधानिक छूटें हैं, वो सारी चीजें बसपा के शासनकाल में ही मिलना मुमकिन है। तो अब दिल्ली की जनता क्या चाहती है? गृह युद्ध चाहती है, हिंदू मुस्लिम चाहती है, ऊंच नीच चाहती है, स्कूलों को बंद कराना चाहती है, जाति और धर्म देखकर क्षेत्र का विकास चाहती है, या समग्र विचार चाहती है, समस्त विकास चाहती है? यदि समस्त विकास चाहती है तो उनकी चॉइस बीएसपी होगी, उनकी चॉइस बीएसपी होगी, उनकी चॉइस बीएसपी होगी। और वो अगर हिंदू मुस्लिम चाहते हैं, दंगा फसाद चाहते हैं, जाति और धर्म देखकर विकास चाहते हैं, शिक्षा का विनाश चाहते हैं, तो वो फिर अन्य दलों का चयन करेंगे। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, प्रकाश किरात चैनल को सब्सक्राइब करें।